अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली और आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का सेशन 5। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ, सो दैट के एवरीवन जो है वो इस नॉलेज से इंटरटेन हो सके। तो गाइस, आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन फर्दर करेंगे जो कि रिलेटेड है विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स। हम शीट्स को कैसे मैनेज करेंगे। कल हमने सॉर्टिंग की थी डाटा की, और सॉर्टिंग के मल्टीपल जो वे आउट थे वो हमने डिस्कस किए थे। सिंगल सॉर्टिंग कैसे होती है, मल्टीपल कस्टम सॉर्टिंग कैसे होती है, वो हमने किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शीट्स को। बेसिकली जो हमारे स्टार्ट सेशन था, मैंने तब आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की के अंदर वर्कबुक होती है बेसिकली एक, और उसमें हम मल्टीपल शीट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप बिल्कुल ये बॉटम में देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है शीट 1, 2 एंड 3, और ये साथ में एक प्लस का साइन है। जैसे ही आप प्लस के साइन को करते जाएंगे क्लिक, तो ये शीट फर्दर ऐड होती जाएंगी। अब हर शीट को दूसरी शीट से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो एक नेम दे रहा है, शीट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, इसको नंबरिंग दे रहा है। बट हमें इस शीट को कैसे मैनेज करना है, हम नंबर्स तो याद नहीं कर सकते। यस, इजी वे होगा कि हम इसका नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमारी शीट 1 में मेरा डाटा अवेलेबल है इस टाइम जिसको हम काम कर रहे थे, इसको मैं नाम देता हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल डाटा। एंड देन मैं अगली शीट को नाम दे देता हूँ वर्किंग वर्किंग शीट। एंड उससे नेक्स्ट पे मैं इसको कर देता हूँ समरी। इस तरह सो हम इसके डिफरेंट नाम भी रख सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम शीट के कलर्स जो हैं वो भी अपडेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। आप अपनी शीट का कलर कर लो। मैंने ओरिजिनल डाटा को येलो कर दिया। मैंने जो वर्किंग शीट है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसको मैंने ग्रीन कर दिया। एंड समरी के जो शीट है उसको मैंने मैरून कलर दे दिया। तो डिफरेंट शीट्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं हम, उनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और शीट कॉपी भी कर सकते हैं। अगर नाम चेंज करना हो तो हम इसमें नाम को एडिट करके इसका नाम जो है वो वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक तो राइट क्लिक करके भी नाम चेंज कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम अगर डबल क्लिक कर देंगे तो भी ये जो नाम है वो एडिट मोड में चला जाएगा। इसको हम दोबारा से एडिट कर सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ वर्किंग शीट 1। एंड देन मेरी आगे समरी शीट है। मीनवाइल इसी तरह से हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें मूव और कॉपी की ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होती है। मूव और कॉपी का मतलब होता है कि इसी शीट को मैंने किसी और वर्कबुक में मूव करना है आइडली, या फिर इसको मैंने कॉपी करके इसी वर्कबुक के अंदर पेस्ट करना है। तो मैं दोनों फंक्शन जो है यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको क्या करना है। मैंने इसको कहा कि इसी आप देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसके ऊपर नाम है टू बुक, किधर लेके जाना है, न्यू वर्कबुक में लेके जाना है या सेम में रखना है, जो कि मेरी सेम का फाइल है। मैंने कहा इसी सेम में रखें। एंड नीचे एक डायलॉग बॉक्स है क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डिफरेंट शीट जो मैंने अभी इसमें काम किया हुआ है वो अवेलेबल है। इसमें वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप 12 नंबर के बाद इसको रखना चाहते हो, 13 के बाद या 14 के बाद, यहाँ मूव टू एंड करना चाहते हो। तो मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ मूव टू एंड और मैं ओके कर देता हूँ। जब मैं ओके करता हूँ तो उसने सेम ओरिजिनल डेटा के नाम से ही मुझे एक और शीट जो है वो बना दी है और उसका नाम उसे रख दिया है 2। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि शीट के नेम जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। एक वर्कबुक के अंदर शीट के नेम हम सेम नहीं रख सकते। हमें उसमें कोई ना कोई डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसको ओरिजिनल डाटा को ओरिजिनल डाटा 2 कर दिया, तो ये वो शीट है जो कि मैंने कॉपी कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सेम शीट को हम नई वर्कबुक के अंदर कैसे लेके जा सकते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, मूव एंड कॉपी के ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में कहूंगा न्यू वर्कबुक, न्यू बुक, एंड करूंगा क्रिएट अ कॉपी। अगर मैं क्रिएट अ कॉपी नहीं करूंगा तो वो मेरी इस शीट को यहाँ से मूव कर देगा
इस शीट वर्कबुक के अंदर ये वाली शीट रहेगी नहीं। और अगर मैं क्रिएट अ कॉपी करूंगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी मेरी वर्कबुक रहेगी और शीट सॉरी रहेगी, और नई वर्कबुक के अंदर भी ये क्रिएट हो जाएगी। मैं अभी इसको चेक नहीं करता और मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये मेरी जो शीट है ओरिजिनल डाटा के नाम से ही एक बुक वन के नाम से यहाँ पे जो है, ये बुक वन के नाम से मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और जो मेरी दूसरी फाइल है वो उसमें देखिएगा मेरी वर्किंग शीट्स वन से पहले थी ओरिजिनल डाटा शीट, तो वो वहां से रिमूव हो गई है और लास्ट में पड़ी हुई कॉपी वाली मैंने सेकंड कॉपी बनाई थी। तो अब हम करने जाते हैं अगेन कॉपी। मैं इसी शीट को जो ओरिजिनल कॉपी टू था इसको मैं करता हूँ कॉपी और मूव, एंड देन मैं करता हूँ न्यू वर्कबुक और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी न्यू वर्कबुक करेगा तो वो वर्कबुक उसने सेम नाम से ही, आप देखिएगा वर्कबुक टू क्रिएट कर दी जिसमें मेरी सेम शीट अवेलेबल है। और उसने ओरिजिनल के अंदर भी जाके मैं दिखाता हूँ, ओरिजिनल के अंदर मेरी ओरिजिनल डाटा टू है वो वहीं की वहीं अवेलेबल है। तो आप ज्यादातर जो वैसे फीचर यूज होता है वो यही होता है कि हम अपनी शीट को ओरिजिनल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करें, उसको वहां पे रखें सो दैट को सोर्स उससे कनेक्ट है तो वो उससे डिस्टर्ब ना हो। तो नॉर्मली शीट कॉपी ही होती है, मूव नहीं की जाती। तो ये था गाइस आज का हमारा पॉइंट कि हम शीट के साथ किस तरह से जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। और इस शीट को मैं यहाँ से अगर मैं माउस के साथ पकड़ के मैं मूव करना चाहूँ तो वो भी मैं मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लेके आ गया इसको, आगे मूव करके मैंने जहाँ इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी मैंने वहां रख दिया और इसको मैंने साथ ही सेव का बटन प्रेस कर दिया। कंट्रोल एस इज अ शॉर्टकट की फॉर सेविंग डाटा। तो इसको मैं एडिट करता हूँ, मैंने माउस के साथ क्लिक करके इसको एडिट किया और ये मेरा इसका नाम जो है वो मैंने इसको ओरिजिनल डाटा शीट कर दिया। राइट क्लिक करता हूँ अगेन, तो इसमें फर्दर ऑप्शंस आती हैं, प्रोटेक्ट की भी आती है। आप हाइड करना चाहें शीट आप हाइड भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल शीट्स करना चाहें कि ये सारी सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट भी हो जाएंगी। एंड देन उसके बाद इंसर्ट की ऑप्शन है कि आपने कोई शीट इसके अंदर फर्दर इंसर्ट करनी है, चार्ट लेके आना है। और ये फर्दर मैक्रोज की डिटेल्स हैं जो कि हम अगले सेशंस में जरूर कर रहे होंगे। तो ये है शीट के साथ फर्दर डिटेल जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो हम चलते हैं फर्दर अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस इसमें एक चीज और मैं आपको शीट में ऐड करता चलूं कि अगर मैं अपनी शीट को डाटा को जूम करना चाहूं तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के अंदर यहाँ लास्ट पे एक ऑप्शन आ रही होती है, ये एरो का की ये लाइनर नजर आ रहा होता है जिसमें प्लस और माइनस का साइन लगा हुआ है। यहाँ मैं प्लस करूंगा तो ये आपके डाटा को जूम करता जाएगा और अगर मैं माइनस करूंगा तो इसको जो उसका जूम जो है वो नॉर्मल करता रहेगा, इसको मिनिमाइज करता रहेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ जो कि मैं पहले ओरिजिनल डाटा पे काम कर रहा था उसी के ऊपर। तो ये जूम इन का फीचर था कि जो हमने डाटा को अगर जूम करना है या थोड़ा सा स्क्वीज करके करना है। नॉर्मली जब डाटा आपकी वर्कबुक में बहुत ज्यादा हो तो हम उसको थोड़ा सा स्क्वीज स्मॉल करके भी इसको काम कर सकते हैं सो दैट कि विजिबिलिटी हमारी ज्यादा क्लियर रहे। तो मैं इसको दोबारा से 130 पे कर देता हूँ एंड अगेन आपकी विजिबिलिटी फर्दर क्लियर कर देता हूँ। तो अब चलते हैं गाइस अपने हम फर्दर टॉपिक की तरफ। आज हमने जो है शीट का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूलाज कैसे लगाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज हम लगा सकते हैं डाटा के अंदर। बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्मली जो यूज होते हैं वो हम सम का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास डाटा है, इसका मैंने सम करना है कि ये टोटल कितनी सेल्स है। तो अगर दो तरीके होते हैं इसके, एक तो मैं अगर डाटा को सेलेक्ट कर लूंगा सिर्फ उतने एरिया को तो ये बिल्कुल बॉटम पे सम दे रहा है मुझे कि ये 4.2 मिलियन की वैल्यू है जो आपने सम की है, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसका काउंट 16 है। ये ट्रांजेक्शन जो आ रही है ये 16 ट्रांजेक्शन है। और अगर मैं दोबारा सम को पकड़ लूं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूं तो एवरेज भी मुझे बता रहा है कि ऑन एवरेज सेल जो यहाँ पे है 16 ट्रांजेक्शन की वो 2,67,000 है, 266,000 है। तो अब इसी चीज को मैं फॉर्मूला के थ्रू करता हूँ कि मैं सम कैसे कर सकता हूँ। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो मैंने आपको पहले बताया था आपने प्लस का साइन लगाना है या आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाएंगे हम, SUM सम ब्रैकेट ओपन, और मैंने सिलेक्ट करना है वो एरिया जितना के जिसका मैंने सम करना है। तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। ये जो बता रहा है फॉर्मूला रेंज जो बता रहा है कि D3 से लेके D18 तक जो है आप सम करने जा रहे हो। मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो उसने मेरा
जो है वो सम बता दिया, जो कि मैंने पहले आपको बताया था 4.2 मिलियन था। अब इसमें फॉर्मूला को डिलीट कर दूं, मैं आपको शॉर्टकट की इसका बता देता हूँ। ऑल्ट प्लस, ऑल्ट और ऊपर जो प्लस का साइन है हम उसको करेंगे, तो आपको आपका जो सम है वो शीट का वो बता देगा आपको कितना है। तो सेम वही ऑल्ट प्लस सम कर देंगे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, या आप इक्वल करके सम कर दें तो भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो गाइस, आज हमने शीट की डिटेल जो है वो कर ली है कवर, और इसके साथ साथ में सम का फॉर्मूला किया है। इसके अंदर फर्दर डिटेल जो है वो हम लेके आएंगे कल आपके साथ। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज, अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल। रिलेटेड टू टॉपिक हो या अदर देन टॉपिक हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड, आप मुझे जरूर बताइएगा। Thank you so much, guys, for watching my videos, and take care. Allah Hafiz.